शर्म से डूब मरना चाहिए मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन को और मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को। आज पीएसएल के 10वें एडिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कैप्टन्स की, जहां बाकी 5 कैप्टन अपनी अपनी टीम की जर्सी पहन के आए हुए थे। वहां पे मुल्तान सुल्तान के कप्तान घर वाला ट्राउजर ऊपर सुल्तान की शर्ट पहन के आ गए। यहां पे शर्म आनी चाहिए पीएसएल की मैनेजमेंट को कि इस तरह का ड्रेस पहन के आपने रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। क्या रिजवान अलग दुनिया से आए हैं? उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वो फॉलो करें पीएसएल के प्रोटोकॉल को, जहां 5 कप्तान अपनी अपनी टीम की वर्दी पहन के आए हैं, वहां पे रिजवान अपनी टीम की वर्दी क्यों नहीं पहन के आए? पिछले दिनों अली तरीन एक CW चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि पीएसएल का मेयार जो है वो ऊपर नहीं जा रहा, हम एक जगह स्टक हुए पड़े हैं। आपका अपना ये हाल है कि आपको इतना नहीं पता कि आपके कप्तान ने कौन सा ड्रेस पहन के जाना है। वहां पे जहां 5 कप्तान लग रहे थे, पीएसएल में कप्तान है रिजवान, वहां पे लग रहा था कोई झाड़ू मारने वाला। इतना अनप्रोफेशनल फोटोशूट आपने कैसे करवा लिया? और फिर ऐसे ही अनप्रोफेशनल फोटोग्राफी आपने सोशल मीडिया पे भी दे दी। इतना बड़ा ब्रांड अगर छोटी छोटी चीजों को नहीं देखेगा तो फिर आप बड़ा ब्रांड कब बनेंगे? पिछले साल जब पीएसएल की ट्रॉफी की रूनमाई हुई थी, वहां पे भी सबने अपनी अपनी मर्जी के कपड़े पहने हुए थे। रेड कारपेट नीचे बिछा हुआ था, ढोल बाजे वाले लगे हुए थे, टेंट वाले लगे हुए थे, जैसे कोई शादी है। आप आईपीएल की इनॉग्रेशन देखा करें, आईपीएल की ट्रॉफी देखा करें कि किस तरह मैनेज होती है, किस तरह प्रोफेशनल होती है। इतनी बड़ी लीग में अगर इतनी अनप्रोफेशनलिज्म होगी तो फिर इस लीग पर सवाल खड़े होंगे। अली तरीन को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्म महसूस करता है मुल्तान सुल्तान की किट पहन के आने में, वहां पे आपका हक नहीं बनता कि आप पीएसएल पर उंगली उठाए। पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, पहले रिजवान को तंबीह की जानी चाहिए थी, इवन कि उनको बाहर बिठा देना चाहिए था कि भाई अगर वर्दी नहीं है तो पहन के आओ, नहीं तो हम तुम्हारे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेंगे। अगर तुम नहीं होगे तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। लेकिन कम अज कम इस अनप्रोफेशनलिज्म से तो बच जाते। अब रिजवान के भगत आएंगे, कहेंगे नहीं जी ये था वो था, कुछ भी था। ये पाकिस्तान का ब्रांड है पीएसएल। अब जब दुनिया को ये मैसेज आएगा कि भाई पीएसएल की टके की इज्जत नहीं की पीएसएल के ब्रांड की रिजवान ने, तो वहां पे आपका इमेज जो है ना वो अंडा हो जाएगा कि ये खुद सीरियस नहीं ले रहे पीएसएल को, हम कैसे लें? फिर कहते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर पीएसएल में नहीं आते। वो शायद इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं आते। और दूसरी एक चीज, पिछले दिनों एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, मुल्तान सुल्तान जो है ना वो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे। वहां पे रिजवान सबको इकट्ठा करके, जो वहां पे इंटरनेशनल कोचेस भी थे उनके, तो फॉरेनर कोचेस, तो उनको उर्दू में बात कर रहे थे। आपको इंग्लिश नहीं आती, वेल एंड गुड, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ट्रांसलेटर साथ रखना चाहिए था कि भाई मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये लोग उर्दू नहीं समझते, इसलिए तुम ट्रांसलेट करके इनको बताओ। जब आप उनकी भाषा नहीं समझेंगे, वो आपकी भाषा नहीं समझेंगे, तो फिर आप अपनी फ्रेंचाइज में बेहतरी कैसे लेके आएंगे? आप कम्युनिकेट करेंगे, चीजों को समझेंगे, फिर ही जाके अमल करेंगे ना। तो ये छोटी छोटी चीजें मुल्तान सुल्तान की तरफ से हर बार होती हैं, और इस बार इसलिए ज्यादा गुस्सा है कि अली तरीन ने पीएसएल पे उंगली उठाई थी। और जब आप उंगली उठाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ता है
کہ آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، اور وہاں پہ علی ترین کی طرف سے یہ غلطی ہوئی ہے. وہ آنر ہیں، آنر کے سامنے کپتان کچھ نہیں ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رضوان علی ترین کی مرضی سے یہ وردی پہن کے گئے ہیں کہ بھائی میں نہیں مانتا تمہارے پروٹوکولز کو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اور پھر اس طرح کا جب ان پروفیشنل شوٹ ہوتا ہے اس پہ لوگ غصہ کرتے ہیں، تو پھر رضوان کے چاہنے والے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی رضوان تو انوسینٹ ہے، یہ تو ان کی وردی نہیں بنی تھی، رضوان کی مرضی ہے جو وہ مرضی پہنے، گھر میں پہنے. پی ایس ایل کی پریس کانفرنس میں آپ کو ملتان سلطان کی وردی پہن کے آنی چاہیے تھی، ادروائز آپ کو بٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا. جتنا نالائق رضوان ہے اس سے زیادہ نالائق پی ایس ایل کی انتظامیہ ہے.